कल्पना कीजिए, साल है 1850। मुंबई के टाउन हॉल के पास एक पुराना पेड़, और उस पेड़ के नीचे बैठे हैं कुछ साहूकार, व्यापारी और उद्योगपति। न कोई ऑफिस, न कंप्यूटर, न स्क्रीन पर उछलते कूदते नंबर, लेकिन फिर भी बातचीत जोरों पर है। इस कंपनी से क्या फायदा होगा? इस शेयर का भविष्य क्या है? कौन सोच सकता था कि ये छोटी सी बातचीत एक दिन भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बन जाएगी। हाँ दोस्तों, ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की कहानी। एक पेड़ के नीचे शुरू हुआ ये सफर आज दुनिया के सबसे पुराने और शक्तिशाली शेयर बाजारों में से एक बन चुका है। नमस्कार, मैं हेमंत हडाऊ आपका स्वागत करता हूं आज के खास एपिसोड में। आज का टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन सवाल यह है कि हम आपको ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों, आज है 9 जुलाई 2025 और ठीक 150 साल पहले 9 जुलाई 1875 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसलिए आज हम आपको बीएसई की पूरी कहानी आसान और मज़ेदार तरीके से बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जब हम बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है विशाल इमारतें, स्क्रीन पर नाचते नंबर और शेयरों का विशाल बाजार। लेकिन क्या आप जानते हैं इस भव्य दुनिया की शुरुआत कितनी साधारण थी? साल 1850 में जब अंग्रेज भारत में व्यापार जमा रहे थे, मुंबई में कुछ व्यापारी और साहूकार रोज टाउन हॉल के बाहर एक पेड़ के नीचे मिलते थे। और इनमें सबसे बड़ा नाम था प्रेमचंद रॉयचंद, एक मशहूर गुजराती व्यापारी। वो और उनके जैसे कुछ नए सोच वाले लोग कंपनियों के शेयर खरीदते बेचते थे। कोई ऑफिस नहीं, कोई नियम नहीं, बस एक दूसरे पर विश्वास था। और धीरे धीरे ये कारोबार बढ़ने लगा। और फिर 1875 में इस पेड़ के नीचे की गपशप को एक आधिकारिक नाम मिला, जिसका नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। और यही बना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, एशिया का पहला और दुनिया का सबसे पुराना शेयर बाजार। इस एक घटना ने भारत के आर्थिक इतिहास को नया मोड़ दिया। एक निश्चित जगह, तय नियम, समय और लिखित हिसाब किताब ने कारोबार में पारदर्शिता ही ला दी। देखिए, आप पूछेंगे कि बीएसई है क्या? बीएसई एक ऐसी जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर कोई कंपनी बड़ा काम करना चाहती है और इसके लिए पैसों की ज़रूरत है, तो वो अपने शेयर बीएसई पर लिस्ट करती है। लोग उन शेयरों में पैसा लगाते हैं और बदले में उन्हें कंपनी का छोटा सा हिस्सा मिलता है। बीएसई एक सुरक्षित और पारदर्शक मंच है जहां सब कुछ नियमों के तहत होता है। और आज बीएसई पर 6000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजारों में से एक बनाता है। बीएसई भारत में छोटे निवेशकों से लेकर बड़े कंपनियों तक सबके लिए एक वित्तीय मंदिर है। यहाँ लोग सीधे कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। जब कंपनियां अपने शेयर बेचती हैं तो उन्हें पैसा मिलता है, जिससे वो अपने कारोबार को बढ़ाती है, नौकरियां पैदा करती है। बीएसई पर होने वाले रोज के लेन देन और सेंसेक्स के उतार चढ़ाव भारत की आर्थिक सेहत का आईना है। और बीएसई सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, इसका नाम पूरी दुनिया में गूंजता है। 2012 में बीएसई ने दुनिया का सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम किया। और साथ ही बीएसई ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज नेटवर्क का हिस्सा है, जिसमें विदेश निवेशक भी आसानी से भारत में पैसा लगा सकते हैं। और आज बीएसई पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। करोड़ों के लेन देन चंद सेकंड में हो जाते हैं। 1995 में शुरू हुआ बोल्ट मतलब बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम ने सब कुछ डिजिटल कर दिया है। अब आप घर पर बैठे मोबाइल से शेयर खरीद और बेच सकते हैं। देखिए, बीएसई लगातार और बेहतर होता जा रहा है। अब यहाँ सिर्फ शेयर ही नहीं, बल्कि बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटीज, ईटीएफ और छोटी कंपनियां, एसएमई के शेयर भी उपलब्ध हैं। और साथ ही एआई और ब्लॉकचेन जैसे नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बीएसई लेन देन को और सुरक्षित व पारदर्शक बना रहा है। तो दोस्तों, 1875 में एक पेड़ के नीचे शुरू हुई छोटी सी बातचीत आज लाखों लोगों के भविष्य को आकार दे रही है। बीएसई भारत के आर्थिक आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बीएसई को समझना और सही जानकारी के साथ कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर बाजार सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं है, बल्कि समझदारी से लिया गया फैसलों का मंच है। एक पेड़ के नीचे से शुरू हुआ ये सफर आज एक वैश्विक पहचान बन चुका है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक इमारत नहीं, बल्कि भारतीय सपनों का बाजार है, जहां लाखों लोग अपनी मेहनत के पैसे को भविष्य का मूल्य देते हैं। बीएसई सिर्फ कंपनियों की लिस्ट नहीं, बल्कि अनुशासन, पारदर्शिता और प्रगति की सीढ़ी है।
और यहाँ लिया गया हर समझदारी भरा फैसला आपको नई ऊंचाइयां तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी लेकिन खास जानकारी? हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का सवाल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत कब हुई और किसने की? अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक कि हम दूसरे एपिसोड की तैयारी में जुटते हैं। और आप कहीं न जाइए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ोगे तो बढ़ोगे।